तो इन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस 50 पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान में हम लोगों ने प्रस्तावना को पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा। ठीक, और संविधान सभा से आज हम लोग जो जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ने वाले हैं वो है संविधान सभा से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनसे हम लोग आज पढ़ने वाले। जैसे कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि पूछ लिया जाए, बताइए कि संविधान का कुल वजन कितना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए, बताइए संविधान में कुल कितने शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। संविधान का प्रतीक पशु क्या है, ये सारे शब्द जो है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जितने भी आज संविधान से महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्य हैं उन सबको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा या संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संविधान का शीर्षक क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, संविधान का शीर्षक क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, संविधान जो भारत का संविधान है, ठीक है, संविधान का शीर्षक क्या है, भारत का संविधान। अगर आपसे पूछे बताइए संविधान का प्रतीक पशु, ठीक है, तो संविधान का जो प्रतीक पशु है वो प्यारे साथियों हाथी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए संविधान का प्रतीक पशु क्या है, हाथी। अगर आपसे पूछे कि संविधान की काली, ठीक है, अगर पूछा जाए संविधान को किस स्याही से लिखा गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान को काली स्याही से लिखा गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा अब ये नहीं कि जो संविधान की बुक आप पढ़ रहे हैं वो जो हमारा ओरिजिनल संविधान है जो लिखा गया है, ठीक है, तो किस स्याही से लिखा गया था, ब्लैक कलर की स्याही से लिखा गया था। अगर आपसे पूछ ले संविधान को किस भाषा में लिखा गया, तो संविधान को अंग्रेजी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा के ब्रेल लिपि में लिखा गया है। चाहे भाषा पूछे और चाहे लिपि पूछे, आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी भाषा की ब्रेल लिपि में। अगर पूछे कि संविधान की कुल, संविधान में कुल शब्द कितने हैं, तो याद होना चाहिए आपको 14, 63, 85। यानी क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, 1,46,385। ठीक है, 1,46,385 शब्द हैं संविधान में टोटल। और यहां से क्वेश्चन पूछे गए, पिछले एसआई में भी देखने को मिले हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि संविधान की पुस्तक का कुल वजन कितना है, तो जो संविधान की पुस्तक है उसका कुल वजन है 3.75 kg। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 63,96,729 रुपए का कुल खर्चा आया था। क्योंकि आपको पता है जो हमारा संविधान बना था 2 साल 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग संविधान लिख रहे थे, सलाह दे रहे थे, सारे तथ्यों को अलग कर रहे थे। 60 देशों के संविधान से हमारा संविधान बनाया गया है। तो उन लोगों का भी कुछ खर्चा आया होगा। तो टोटल खर्चा पूछा जाए 63,96,729 रुपए। लेकिन हो सकता है कि आपसे यह न दे, आपसे पूछेगा बताइए भारत के संविधान को बनाने में लगभग कितना खर्चा आया है। तो याद रखना है प्यारे दोस्त, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये एग्जैक्ट रुपए थे। ठीक है, अगर लगभग में पूछेगा तो 64 लाख के आसपास का खर्चा हुआ था। आगे हम बात करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने 60 से, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारा जो संविधान बनाया गया है कितने देशों के संविधानों से मिलकर बना है, तो हमारा जो संविधान है या 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन करके उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है ना। अगर बात करें कुछ लोग हैं जो हमारे संविधान के विषय में कुछ बोले हैं, कौन कौन है, तो एक थे सर ठीक है, आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा है। ठीक है, किसने, अगर पूछे भारतीय संविधान को उधार का संविधान किसने कहा है, तो सर आइवर जेनिक्स। अगर पूछे एक व्यक्ति हुए केसी व्हीलर, ठीक है, केसी व्हीपर करके हुए, इन्होंने कहा था संविधान को, हमारा जो संविधान इसको बोले थे अर्ध संघात्मक है। ठीक, और एक हुए हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, इन्होंने कहा था भारत का संविधान संघात्मक, इन्होंने बताया था। ये 3 तथ्य है कि एक ने कहा संघात्मक है, एक ने कहा अर्ध संघात्मक है, एक ने कहा कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है। तो तीनों को याद रखना, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर पूछे संविधान की पुस्तक को कहां पर रखा गया है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है बेसिक सा कि आपसे पूछेगा कि बताइए संविधान की जो पुस्तक है इसको कहां पर रखा गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो संविधान की पुस्तक है इसको दिल्ली के संसद भवन में की लाइब्रेरी में रखा गया है। कहां पे, दिल्ली की संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है, जो हमारा ओरिजिनल संविधान है वो।
अगर पूछे इससे पहले हीलियम गैस में रखा जाता था, किसमें? इससे पहले हीलियम गैस में रखा जाता के चैम्बर में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में रखा गया है। ये पॉइंट भी याद रखना ताकि ये जो शब्द है, ये जो बुक है, ये खराब ना हो, ठीक है। आज भी उस संविधान को जब खोला जाता है तो बिल्कुल जैसी नई जैसी दिखती है, इस बात को आपको याद रखना है। पहले हीलियम गैस में रखा गया था, अब नाइट्रोजन गैस में रखा गया है, ठीक है। अगर पूछे संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो संविधान सभा की कहीं कहीं पर 165 मिलता है और कहीं कहीं पर 166 भी मिलता है। याद रखना है, संविधान सभा की कुल 165 या 66 बैठकें हुई थी, जिनमें से 141 प्रमुख थी। 165 बैठकों में 141 बैठकें प्रमुख थी। इन बातों को भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक और अंतिम बैठक दोनों दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी? दिल्ली में होती है। इस बात को आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही है। कितने रूपों में? संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही है। कौन कौन से रूप है? संविधान निर्माण के रूप में, ठीक है, किसमें? संविधान निर्माण के रूप में कार्य कर रही है, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी। एक थी संविधान निर्माण के रूप में कार्य कर रही थी और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और जो दूसरे रूप में कार्य कर रही थी वो संसद विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जीवी मौलांकर साहब, ठीक है। कौन कर रहे थे? जीवी मौलांकर साहब। इन सभी व्यक्तियों से आप परिचित होंगे, इन सभी व्यक्तियों से आपकी मुलाकात भी हुई होगी, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो नहीं मुलाकात हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो सुना ही होगा कि कौन थे जीवी मौलांकर। आगे हम बात करेंगे संविधान की मूल प्रस्तावना की कॉपी, ठीक है। संविधान की मूल प्रस्तावना की कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इस बात को याद रखना है, जो प्रस्तावना की मूल कॉपी है उसको किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। इस बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आगे बात करें हम संविधान का हिंदी में सुलेखन किसने किया था? तो बसंत कृष्ण बैच। किसी एक व्यक्ति ने नहीं, एक बैच थी, एक समूह था, उस समूह का नाम था बसंत कृष्ण बैच, जिसने संविधान को हिंदी में लिखने का काम किया था। अगर बात करें संविधान को अलंकृत यानी सजाना, संविधान का जो डिजाइनिंग किसने किया था? तो वो नंदलाल बोस के द्वारा संविधान की डिजाइनिंग की गई थी। इस बात को भी आप सभी को पता होना चाहिए। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। अगर हम बात करें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और संविधान सभा के सचिव अगर पूछा जाए तो HVR अय्यर थे। ये दोनों व्यक्तियों को याद रखना है। सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो आप सभी को याद रखना है BN राव, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान सभा के महिलाओं से संबंधित कुछ तथ्य है, महिलाओं से जुड़े हुए कुछ तथ्य है, महिलाओं का भी रोल बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी रोल लिया था, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस संविधान के निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान रहने वाला था, भारत की महिलाओं का क्या योगदान था। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट जो है, संविधान सभा में अगर पूछा जाए कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। पहला पॉइंट याद रखना है। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। अगर हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक में मात्र 9 महिलाएं भाग ली थी, ठीक है। पूछे पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ये मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ा भी रखा है। अगर बात करें संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, तो संविधान पर कुल 8 महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस पॉइंट को भी आप सभी को याद रखना है। आगे हम बात करेंगे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बहादुर शेरनी कौन थी? तो याद रखना है सरोजनी नायडू, ठीक है। भारत की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला, तब भी सरोजनी नायडू थी। याद रखना है, वो उस समय अगर देखा जाए, ये उस समय की बात है जिस समय हमारे यहाँ महिलाओं को बराबर पुरुषों से बात करने का अधिकार नहीं था, घर से निकलकर बाहर बात करने का अधिकार नहीं था। उस समय इन शेरनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो याद रखना है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर हम बात करें सरोजनी नायडू को, तो इस सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला ऐसे नहीं कहा जाता, उनका योगदान इस देश के ऊपर है, इस देश के ऊपर उनका कर्जदार है ये देश उनके लिए, ठीक है। याद रखना है, भारत कोकिला
सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर आपसे पूछ ले स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर कोकिला के नाम से हमारी लता मंगेशकर जी जानी जाती थी। ये दोनों बातों को आपको पता रखना है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। अगर बात करें कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछा जाए कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो फिर सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय शब्द लग जाए कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो फिर सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। इस बात को भी आप सभी को पता होना चाहिए। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपके एग्जाम में तो छपेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इस सारे क्वेश्चनों के नोट्स आप जरूर बना के लीजिए। आपने बहुत सारा संविधान पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको जितने भी पॉइंट पढ़ा रहा हूं इस बार संविधान में एकदम चुने हुए पॉइंट है, जहां से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल। कौन थी? संविधान सभा में इकलौती महिला मुस्लिम महिला थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल, जिन्होंने संविधान में भाग लिया था। अगर बात करें संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य कौन थी, तो दक्षपाड़ी वेला कुद्रन करके नाम इनका मिलता है, जो केरल की रहने वाली थी। ठीक है, अगला पॉइंट आप नोट करिएगा, संविधान सभा की एकमात्र निर्विरोध महिला। ये 3 से 4 पेपरों में लगातार पूछा गया है। ठीक है, इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है कि संविधान सभा की एकमात्र निर्विरोध महिला सदस्य, तो याद रखना है एनी मैस करीन। क्या नाम था? एनी मैस करीन। ठीक है, और ये एकमात्र महिला थी जो निर्विरोध, इनके सामने कोई प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। बाकी आगे बात करें संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो हमारा जो संविधान है 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अगर बात करें संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, तो संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। लेकिन 24 जनवरी 1950 को हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक को यदि अधिवेशन माना जाता है, तो संविधान सभा में फिर 12 अधिवेशन हो जाएंगे। ऐसे तो 11 हुए हैं, लेकिन जो 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई, अगर उसको भी अधिवेशन मान लिया जाए, तो फिर 12 अधिवेशन हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है। अगर हम बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वह 24 जनवरी 1950 को होती है। तो इसमें ठीक है, तो इसमें 2 कार्य होने थे। कौन कौन से कार्य हुए थे? ठीक है, जब 24 जनवरी को अंतिम बैठक होती है 1950 में, इसमें 2 कार्य हुए थे। पहला कार्य हुआ था राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 380 के तहत किया गया था। अगर बात करें दूसरी बात कौन सी हुई थी, तो संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, क्या हुआ था? संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। अब आप लोग बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए काम है कि बताइए संविधान में 24 जनवरी को जब संविधान सभा के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर आप बताएंगे, और यहीं से हम लोग कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।